जिसने योगी के गढ़ में बाहुबलियों को दी टक्कर, अटल का भी जीता था दिल, उसे मोदी ने बनाया यूपी बीजेपी अध्यक्ष। 2 साल पहले खुद मोदी पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे मिलने। कुर्मी बीजेपी अध्यक्ष चुनने के पीछे की ये है बड़ी वजह। कुर्मी चेहरा 7 बार रह चुके हैं सांसद, बुरे वक्त में पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ के लिए ढाल बन गए थे पंकज चौधरी। पंकज चौधरी को ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि 2 साल पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी पंकज चौधरी के घर उनसे मिलने पहुंच गए थे और उस दौरान भी तस्वीरें वायरल हुई थी। सिर्फ मोदी नहीं, बल्कि मोदी से पहले पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबियों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबलियों को पूर्वांचल में शिकस्त दी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार सांसद बने, लेकिन योगी से पहले गोरखपुर से पूर्वांचल के बाहुबलियों को शिकस्त देने वालों में पंकज चौधरी का नाम भी शामिल था। पंकज चौधरी के ऊपर बीजेपी का हाथ था और उस दौरान वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी जैसे बाहुबलियों को भी पीछे हटना पड़ा था। योगी या मोदी किसके सबसे ज्यादा करीबी हैं और यूपी चुनाव से पहले कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को क्यों उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई, इसकी वजह समझना है तो अगले 2 मिनट में पूरी कहानी समझिए। कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी गोरखपुर से आते हैं। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं। बीजेपी ने अपने समीकरण को देखते हुए कुर्मी नेता को पद पर बैठाकर दांव चलाए। पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए की काट करने का प्रयास किया। पंकज चौधरी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी सबसे विश्वसनीय माना जाता है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की गुड लिस्ट में भी शामिल है। जिस गोरखपुर में आज योगी आदित्यनाथ महंत हैं, उसी गोरखपुर से पंकज चौधरी 2 बाहुबलियों को धूल चटा चुके हैं। 1991 में पंकज चौधरी पहली बार महाराजगंज से बीजेपी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे। मुकाबले में उस समय के पूर्वांचल में सबसे बड़े बाहुबलियों में गिने जाने वाले वीरेंद्र प्रताप शाही थे। लेकिन चुनाव के जब परिणाम आए तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एक बाहुबली को हराने के बाद पंकज चौधरी का कद बढ़ गया था और इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर और पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली हरिशंकर तिवारी, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बीजेपी ने पंकज चौधरी को चुनाव में उतारा और ये चुनाव भी चौधरी जीत गए थे। इसके बाद कुर्मी समुदाय का वोट बैंक पाने के लिए बीजेपी ने चौधरी को हमेशा आगे रखा। 2022 में बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को भी प्रदेश अध्यक्ष यूपी में बनाया था। स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी समुदाय से थे। उत्तर प्रदेश में 6 से 10% तक कुर्मी वोटर हैं और 40 से 50 विधानसभा सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाकर मोदी शाह ने एक बड़ा दांव खेला है। भाजपा पंकज चौधरी को आगे करके कुर्मी समुदाय में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। 1990 के दशक में ओबीसी आंदोलन के बाद कुर्मी समाज और ज्यादा चर्चा में आया। एक समय ये समुदाय कांग्रेस और बसपा दोनों के लिए स्विंग वोटर माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद मोदी लहर में ये वोट बैंक काफी हद तक भाजपा के साथ जुड़ गया। 2027 के लिए अखिलेश यादव पीडीए बनाकर नया दांव चल रहे हैं और इसको जवाब देने के लिए बीजेपी ने पंकज चौधरी पर दांव खिलाए। ठाकुर समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ यूपी में मुख्यमंत्री हैं। ओबीसी से केशव मौर्य और ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं। एक और ओबीसी चेहरा पंकज चौधरी को लाकर सपा के बैकवर्ड वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति है। पंकज चौधरी के प्रस्तावक खुद योगी आदित्यनाथ बने थे, इसलिए मोदी शाह के साथ साथ योगी की गुड लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन क्या पंकज चौधरी अखिलेश यादव के पीडीए को टक्कर दे पाएंगे और क्या फिर से 2027 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम बन पाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।